श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 42वां अध्याय। भगवान नरसिंह का देवता गंधर्व अप्सराओं तथा दैत्यों से सेवित हिरण्यकश्यप को देखना। वैश्यापन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, उस सभा में प्रभावशाली दैत्यराज हिरण्यकश्यप 4 हाथ लंबे एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ था। हे राजन, वो सिंहासन सूर्य के समान प्रभा पुंज से परिपूर्ण रमणीय तथा दिव्य बिछौने से ढका हुआ था। उस पर देर से बैठा हुआ हिरण्यकश्यप बड़ी शोभा पा रहा था। उसके कानों में सोने के कुंडल अपनी दिव्य दीप्ति से चमक रहे थे। दिव्य सुगंध का भार वहन करने वाली वायु वहां सब ओर से उस दैत्य राज के सम्मुख आकर मंद गति से बहती थी। उसमें तनिक भी धूल का कण नहीं रहता था। वहां देवता और अप्सराओं से घिरे हुए गंधर्व गायक बनकर दिव्य ताल के साथ दिव्य गीत गाते थे। विशाचाशी, सहजन्या, प्रालोचा, दिव्य शौरभेयी, समीची, पुंजक, कस्थला, मिश्रकेशी, रंभा, चित्रसेना, सुचि, स्मिता, चारु नेत्रा, घृचासी, मेनका और उर्वशी, ये तथा अन्य सहस्त्रों अप्सराएं जो नित्य गीत में कुशल थीं, उस समय राजा हिरण्यकश्यप की सेवा में उपस्थित होती थीं। उस सभा में विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित और जगमगाते हुए कुंडलों से अलंकृत हिरण्यकश्यप सहस्त्रों स्त्रियों से घिरकर बैठा था। वहां बैठे हुए प्रभावशाली महाबाहु हिरण्यकश्यप की सेवा में वे सारे दैत्य उपस्थित होते थे जो पहले वर प्राप्त कर चुके थे। विरोचन कुमार, बलि, पृथ्वी विजयी, नरक, प्रहलाद, विप्रचित, महान असुर, गस्विष्ट, चंद्रहंता, क्रोधहंता, सुमना, सुमति, खर, घटोधर, महापावर्ष, क्रथन, पिट्ठर, विश्वरूप, रूप, महातेजस्वी, विरूप, दशाग्रीव वाली, मेघवासा, कटाभ, विकटाभ, संग्राद तथा इंद्रतापस आदि दैत्यों और दानवों के समस्त समुदाय जो प्रज्वलित कांति वाले कुंडलों से अलंकृत पुष्पमालाधारी तथा कुशल वक्ता थे और जो सबके सब भली भांत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर चुके थे, वरदान पाते हुए शूरवीर थे और मृत्यु के भय का निवारण कर चुके थे। ये तथा दूसरे भी बहुत से दैत्य वीर दिव्य उपकरणों से युक्त हो प्रभावशाली महामना हिरण्यकश्यप की उपासना करते थे। ये नाना प्रकार के श्रेष्ठ तथा किरणों से प्रकाशित विमानों द्वारा लीला पूर्वक आते जाते थे। पुष्पहार और आभूषण धारण कर सुशोभित होते थे। ये विचित्र आभूषण और विचित्र वस्त्र धारण करते थे और विचित्र शास्त्र, कवच, ध्वज और वाहनों का उपयोग करते थे। इंद्रधनुष के समान विचित्र रंग वाले श्रेष्ठ अंगदों से अपनी भुजाओं को विभूषित करके आए हुए दैत्य प्रतिदिन हिरण्यकश्यप की उपासना करते थे। उस दिव्य सभा में बैठे हुए वे सभी पर्वताकार असुर मस्तक पर सोने का मुकुट धारण किए सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। जहां सोने और मणियों की विचित्र वेदिकाएं बनी थी, जिसकी गली गली में सहस्त्रों रत्नों संचित थे तथा जो रुचर हाथी दांत के बने झरोखों से आवृत थी। उस सभा में मृगराज भगवान नरसिंह ने दित्ति नंदन हिरण्यकश्यप को देखा। उसका अंग सोने के निर्मल हारों से विभूषित था। उसकी प्रभा सूर्य की किरणों के समान उद्भासित होती थी, जिससे वो प्रज्वलित सा जान पड़ता था और सहस्त्रों असुरों के गण उसकी सेवा में लगे हुए थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में नरसिंह अवतार के प्रसंग में 42वां अध्याय पूरा हुआ।